वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड की। ये क्या चीज होती है? तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूं, ये है आपका इनडायरेक्ट मोड। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड हम पढ़ रहे हैं, तो आपको सेगमेंट के बाहर जाना है। यानी आप CS की वैल्यू को भी अपडेट करेंगे और इसके साथ में आपकी जो IP की वैल्यू है, आप इन दोनों ही वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट से मेरे पास में CS की एक वैल्यू है जो कि है 2000 और मेरे पास में IP की वैल्यू है लेट से 1004 और इस लोकेशन पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है जो कि है JMP और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक मेमोरी लोकेशन लिखी हुई है, लेट से वो लिखी हुई है 2000। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि अब आप क्या कर रहे हैं, आपको CS की वैल्यू भी अपडेट करनी है और IP की वैल्यू भी अपडेट करनी है। लेकिन ब्रैकेट में तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू या तो CS की हो सकती है या IP की या फिर ये कुछ और है। तो ये वैल्यू बिल्कुल ही कुछ अलग वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे, आप DS डेटा सेगमेंट लोकेशन कॉमा जो भी आपको कोलन के बाद यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस केस में लिखा हुआ है 2000। यहाँ पर अब 4 मेमोरी लोकेशंस होंगी आपकी। 2000 पहली लोकेशन, अगली लोकेशन 2001, उसके बाद में अगली लोकेशन आपकी हो गई 2002 और इसके बाद में अगली लोकेशन आपकी हो गई 2003। इन 4 लोकेशंस पे आपको नई वाले CS रजिस्टर की वैल्यू और आपको IP रजिस्टर की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा IP रजिस्टर की LSB वाली वैल्यू। 2001 पे आपको मिलेगा IP रजिस्टर की नई वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। इसके बाद 2002 पर आपको मिलेगा CS जो आपका कोड सेगमेंट रजिस्टर है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और इसके बाद में 2003 पर आपको मिलेगा CS की मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। हम कुछ यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 03, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 71, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20 नहीं 30 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AB। तो अब आपका नया वाला जो CS है उसकी वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या है आपकी AB और फिर उसके बाद में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या है आपकी 30। तो आपके CS की नई वाली वैल्यू हो गई AB30। इसी तरीके से आपकी IP की नई वाली वैल्यू क्या हो गई है, तो IP की मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या है आपकी 71, तो 71 में पहले लिखूंगा और उसके बाद में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट पोजीशन पर है आपका 03। तो आपका जो कंट्रोल ट्रांसफर है वो 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पे नहीं हो रहा है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है आपकी इस वाली मेमोरी लोकेशन पे। तो अब आपका जो प्रोसेसर है वो एक मेमोरी लोकेशन पे जाएगा जो कि है आपकी नई वाली CS की वैल्यू AB30 और कोलन आपकी IP की नई वाली वैल्यू जो कि है 7103। अब इस लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई AL कॉमा BL। तो अब आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो जंप इंस्ट्रक्शन जो कि पहले यहां पर स्टोर था उससे आप जंप कर गए हैं। आपका सेगमेंट एड्रेस भी चेंज हो गया और आपका ऑफसेट एड्रेस भी चेंज हो गया है और आप एक दूसरे सेगमेंट के दूसरे ऑफसेट एड्रेस पे जाके आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी और ये जो मेमोरी है वो आपको इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड है। इस मेमोरी लोकेशन से आप 4 बाइट्स यहाँ से पिक करेंगे, यानी 4 डिस्टिंक्ट मेमोरी लोकेशन से आप 4 बाइट उठाएंगे, उसको पिक करेंगे और वो वहां पे आपको मिलेगा CS और IP की नई वाली वैल्यूज। सो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सभी एड्रेसिंग मोड्स। हमने दो तरीके के एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे एड्रेसिंग मोड्स जो कि होते हैं सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस के लिए और इसके बाद हमने 4 एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं जो कि आपके होते हैं कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के लिए। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में दो तरीके के एड्रेसिंग मोड अभी हमने रिसेंटली पढ़े हैं जो कि आपके होते हैं इंटर सेगमेंट और इंट्रा सेगमेंट। तो यहाँ पे हम एड्रेसिंग मोड्स को खत्म करेंगे और अगले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे और एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगा। तो एक प्रॉब्लम हम लेंगे और इसको और अच्छे से, जिससे हमारे सारे एड्रेसिंग मोड्स हमारे रिफ्रेश हो जाए, रिकॉल हो जाए और हम उसको एक प्रॉब्लम की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।